तो हाई स्टूडेंट देखते हैं। अब तुम्हारी एक्सरसाइज वही है 1.4 में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत है। तो इसमें ये तुम्हारा जो 8वां क्वेश्चन है, पहले का 8वां, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अगर ये संख्या कट रही है, इसको संख्या कट जाती है या सिंपल हो जाती है, सिंपलेस्ट फॉर्म बदल जाती है, मानक रूप बदल जाती है, तो उसे बदल लेते हैं। तो बदल लो, इसे क्या होगा, काटेंगे तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। 6/15 किस में बदल जाएगी, 2/5 में। अगर इसका तुम दिखाई दे रहा होगा जो हर है, हर के फैक्टर 5 से ही कटेगा, हर का फैक्टर 5 है, यहाँ 5 से ही तो कटेगा, 5 1 5। इसका मतलब है कि क्या संख्या है जो तुम्हारी हर है, क्या है, हर 5 है, वो 5 पावर मतलब किसका, n का रूप है, n का रूप है। तो ये क्या है तुम्हारी 6/15 की संख्या, शांत परिमेय संख्या है। कैसी है, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है या शांत आवर्ती है, समझे। मतलब 6/15 मतलब हमने कट रही है तो काट दो इससे पहले, दो मतलब 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी हम जब 3 का भाग दिया 6 में तो 2 बार गया, और 3 के बाद जब 15 में दिया तो 5 बार गया। अब देखते हैं हर, जब हर का हमने फैक्टर काटा तो 5 से कटा। हमने बताया था जो संख्या, जिस संख्या या जिस परिमेय संख्या का हर क्या गुणनखंड कितना होता है, 2 होता है या 5 होता है, 2 और 5 होता है, तो वो शांत परिमेय संख्या होती है। तो इसमें सिर्फ 5 हुआ तो ये शांत परिमेय संख्या है। 6/15 कैसी संख्या, शांत परिमेय संख्या है। इसी तरह से देखते हैं दूसरा, मतलब 9वां क्वेश्चन तुम्हारा, ये तुम्हें पता है, अगर ये कट रही कट जाएगी तुम्हारी, काट दो। देखो 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 9 50, यानी ये संख्या तुम्हारी है 35 से कट जाएगी, 5 7 35 और 5 9 50। अब देखेंगे जो हर है तुम्हारा 10, इसका फैक्टर काटो तो 2 5 10, 5 1 5। तुम्हें पता है इसके जो, इसका जो हर है 10, उसके जो आवाज गुणनखंड वो 2 और 5 है, कितने हैं, 2 5 है। अतः क्या संख्या ये शांत आवर्ती है। तो लिख देंगे जो 35/10 है वो कैसी तुम्हारी संख्या है, शांत आवर्ती है। कैसी है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। अब देखेंगे तुम्हारी ये भी कट जाएगी, काटो तो 7 1 7 7 1 7 से 7 का भाग दो 70 में, और 7 का भाग 21 में, 7 या 21, 0 लिख लेंगे। अब इस 30 का फैक्टर काटो, 30 का फैक्टर काटेंगे कितना होगा, 2 1 2 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, समझ गए होगे। दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पर 11 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। तो तुम्हें पता है यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी इसका अभाज्य गुणनखंड है। अतः यह संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अशांत। लिख देंगे अतः 77/210 कैसी है, अशांत परिमेय संख्या है। कैसी है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। तो इतना आप समझ ही गए होंगे। पहले तो देखेंगे कोई भिन्न है, ऐसी भिन्न है या p/q रूप में है, जो अंश और हर अगर कट जाता है तो उसे काट दो। कटने के पश्चात जो हर बचता है उसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। अगर उसका गुणनखंड 2 से कट रहा है पूरी तरह से, या 5 से कट रहा है पूरी तरह से, या 2 और 5 से मिलकर कट रहा है, तो वह संख्या कैसी होती है, शांत परिमेय संख्या होती है। अगर इसके अतिरिक्त संख्या से कटती है, 3 से कट जाती है, मतलब 7 से कट जाती है, 11 से कट जाती है, 13 से कट जाती है, यानी अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या से कट जाते हैं, वो अशांत परिमेय संख्या होती है। अब इस तरह इसे भी हम ऐड कर लेंगे इसी क्वेश्चन में। तो कौन सा है तुम्हारा, यानी 6/15, कौन सा, 8वां क्वेश्चन है वो 6/15 में तुम्हारी कैसी, शांत में आएगी। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा 9वां क्वेश्चन भी क्या है तुम्हारी, शांत में है। तो तुम्हारी 35/50 भी कैसी होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। इसे 6/15 क्या लिखा है यहाँ पर, 2/5 लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, जो तुम्हारा 9 को क्या लिखा गया है, 7 8 10, 9 को 7 8 10 लिखा गया है। अब देखते हैं इन्हें हम, प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार के लिखिए जो कैसे शांत है। मतलब जो प्रश्न 1 में जितनी भी संख्या शांत में आई हैं उन संख्याओं को दशमलव भिन्न में बदलना है या दशमलव प्रचार में लिखना है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किए थे उनमें से ये पहला क्वेश्चन शांत है, और दूसरा भी शांत है, और चौथा भी शांत है, 6वां भी शांत है, और 8वां भी शांत है, 9वां भी शांत है। ये सब कैसे क्वेश्चन शांत है, तो इन्हीं को हम दशमलव प्रचार बदलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहले क्वेश्चन को, 13/31 है, तो 13 हमने क्या लिखा, 5 की घात 5 ही तो है, इनटू जहाँ कितनी घात है, 5, 5 की घात 5। इस 5 की जगह 10 करने के लिए हमें कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तभी 10 हो पाएगा। तो 2 का ही ऊपर गुणा कर देंगे। यहाँ घात कितनी, 5 है, तो यहाँ पर भी 5 घात लिखेंगे, यहाँ पर भी घात 5 लिखेंगे।
यानी यहाँ इस 5 की जगह 10 करने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करिए, ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया, घात समान लिखेंगे। यहाँ पर 5 की घात 5 है तो यहाँ पर 2 की घात 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 की घात 5 लिखेंगे। तो तुम्हें पता है क्या लिखेंगे, 2 13 इंटू 2 पर घात 5 का मतलब गुणा कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार हो जाएगा ये गुणा में। कितनी बार गुणा में होगा, 5 बार। इसी तरह से 5 दूनी 10, 10 का क्या लिखेंगे ला, 10 ही लिख लिया, 10 की घात कितनी आई तो 5। अब तुम लोग जानते ही 13 ऐसे लिख लिया हमने, इंटू इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब तुम्हें पता 10 की घात 5 है तो 1 पे घात मतलब 10 की घात 5 है, जैसे गुणा में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 के पीछे 5 जीरो आ जाएंगे। तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 गुणा कर दो, 3 दूनी 26 हासिल 2, फिर से 39 और 2 कितना हो जाएगा, 39 और 2 41 बट्टे कितने जीरो हैं, 5, 1 2 3 4 5। अब ऐसे 4 से 16 लिख लेंगे हम, तो कितना जीरो है, 5 जीरो, तो 5 अंक वाले इसमें लगाए, अंक तुम्हारे पास 3 ही, तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो और पॉइंट लगा दो, बस यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यानी 0.00416 ये तुम्हारा क्या है, 13/31/25 का क्या है, शांत प्रसार है। कैसा है तुम्हारा, यानी दशमलव प्रसार है। इसी तरह से लिखेंगे 17/2 की घात 3। तो मालूम है इस 2 की जगह हमें कितना करना है, 10 करना है। तो 2 की जगह 10 करने के लिए कितना गुणा करेंगे, 5 का, 5 दूनी 10 तभी होगा, इंटू यहाँ कितनी 5, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ घात कितनी इसकी 3 है, यहाँ घात कितनी 3 लिख देंगे। अब 17 इंटू 5 की घात 3 है तो 5 3 बार गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जितनी घात होती है उस संख्या उतनी बार गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 घात है, यहाँ 3 बार गुणा किया, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह यहाँ पर जब 2 का 5 में गुणा करें कितना आएगा, 10। घात कितनी दोनों की, 3 ही। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमने 2 का जब 5 में गुणा किया 10 हो गया, यहाँ 3 घात समान, घात समान 3 लिख देंगे। तो 17 को हम ऐसे ही लिख लेंगे ऊपर वाले को। जब हम 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा, कितना गुणा जाएगा 125। और 10 का क्यों तुम जानते हैं 1000 होता है, और गुणा करेंगे 17 पंजे 85 हासिल 8, 7 दूनी 34, 34 और 8 कितना होगा, 34 और 8 42 हासिल 4 हो जाएगा, 17 का 17, 17 और 4 17 और 4 21 हो जाएगा, बट्टे 1000। तुम लोग जानते ही यहाँ पर 21 25 ऐसे लिखेंगे, 0 3 है तो 3 अंक का दशमलव लगाएंगे, जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक का पीछे दशमलव लगाते हैं, यानी दाईं ओर से उतने ही अंक का दशमलव लगाते। तो 1 2 3 तो दशमलव यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, तो 3 ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, यानी ये है 17/2/3 का दशमलव प्रसार। अब इसी तरह से हम इसे लिखेंगे, तो तुम्हें पता ही है कि 15/1600 है, 15/1600 है, तो 15 बट्टे हम इसे तोड़ते इस तरह 1600 इंटू 100 में तोड़ते, कोई दिक्कत है। तो 15/16 को लिख सकते हैं 2/4 इंटू 100। अब तुम्हें पता है 15/2/4 है, यहाँ 10 करना है, तो कितना गुणा करेंगे हम, 2/4 इंटू 5/2 गुणा करेंगे इंटू 100। यहाँ पर नहीं, यानी 2/4 है तो यहाँ पर 4 ही घात लिखेंगे, जितनी घात यहाँ होगी उतनी यहाँ 5 पे घात होगी, तो 5 पे घात हमने 4 लिख दिया। तब क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, देखो कि 15 इंटू, तुम जानते हो 5 पे घात 4 का मतलब क्या होता है कि गुणा करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बट्टे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की घात कितनी जाएगी तुम्हारी 4 इंटू 100। तो तुम्हें पता है 15 इंटू गुणा करो 5 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 बट्टे यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, कितने जीरो जाएंगे 6 जीरो, 2 और 2 4 और 2 6। तो इसमें लिखेंगे, तुम्हें पता है गुणा कर देंगे, 15 15 25 75 होता है, हासिल 7, 35 7 37 होता है, हासिल 3, 5 90 90 3 93। गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का आंसर। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इस प्रश्न को, तो 23/2/3 इंटू 5/2, यहाँ बड़ी घात 2 है 3 है और छोटी घात यहाँ पर 2 है, यानी बड़ी घात यहाँ 3 है, छोटी घात 2 है। जिस संख्या में घात छोटी होती है उसी का गुणा करते हैं। तो यहाँ 2 की जगह 3 करने के लिए 5 की घात 1 को गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 1 को गुणा करना पड़ेगा। तो 23 इंटू 5 की घात कोई मतलब नहीं होता है,
2 पे घात 3 इंटू 2 और 1 जुड़े कितने हो जाएंगे 3 गुणा, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 23 पंजे कितना होता है 115 होता है, और 5 दूनी 10 लिखेंगे, 10 की घात यहाँ 3 लिख देंगे, 115 सेम लिख देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है यानी 1000। तो तुम्हें मालूम है क्या 115 ऐसा ही लिखा, कितने जीरो है 3, तो इन 3 अंक बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इस पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तुम्हें पता है कि यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ इस 5 की जगह 10 करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का ऊपर गुणा करो तो 2 का नीचे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो 4 हमने ऐसे ही लिख लिया। कितना जीरो 1 है तो 1 अंक दशमलव लगा दीजिए, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखेंगे तुम्हें पता ही है कि 7/10, यहाँ तो पहले से ही 10 बने हुए हैं, तो हम ना तो 2 को गुणा करेंगे ना 5 गुणा करेंगे, तो तुम्हें पता सिर्फ 7 लिखेंगे। कितना जीरो है 1 अंक बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। समझे, जब हम 2 को गुणा या 5 गुणा क्यों करते हैं, हमें 10 बनाना होता है। जब यहाँ पहले से ही हमारा 10 बना हुआ है, ना तो हम 2 का गुणा करेंगे ना यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट दशमलव लगाएंगे। तो पहले हमने 7 लिख लिया, जीरो कितना है 1, तो 1 अंक यहाँ पर दशमलव लिख लिया। तो आप इस तरह सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। इन क्वेश्चन को नोट करें, अच्छी तरह से बार बार रिवीजन करें, जिससे आपकी ये प्रश्न अति मतलब ईजी हो जाए, मतलब वेरी ईजी हो जाए, जिससे परीक्षा हम आसानी से कर सकें। तो हाई स्टूडेंट देखते हैं आज जो तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर तुम्हारी कौन सी है 1.4 एक्सरसाइज है, जो 10th क्लास NCERT मैथ है उसी की एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। आज सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारा कौन सा पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यानी क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारा क्या होता है 13/31 है, तो इससे पहले सॉल्व करेंगे। पहले का जो पहला क्या है 13/31। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके जो हर होता है यानी भिन्न का जो हर होता है उसके काटते हैं गुणनखंड। तो काटेंगे सबसे पहले हर के गुणनखंड, तो काटो क्या होगा 31/25 के काटते हैं, 31/25 तुम्हारा यही तो हर है, तो 31/25 के गुणन काटो तो क्या होगा, ये 5 से कटेगा, किससे कटेगा तुम्हारा 5 से काटो, 5 6 30, 5 दूनी 10 5 25। अगर हमने 5 का जब 31/25 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 625 बार। अब फिर 5 का भाग देते हैं, 5 1 5, 5 10 5 25। इस तरह फिर करते हैं 5 दूनी 10 5 25, 5 25, 5 1 5। इस तरह से हमने काट दी सब संख्याओं को। तो अब क्या लिखेंगे इसको लिख दो 13 यानी 5। 5 कितनी बार आया है, 5 से कितनी बार कटा है 1 2 3 4 और 5, तो इसकी घात लिखेंगे कितनी 5, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 13/5 पे 5 होगा। पूछा गया है कि संख्या शांत है या अशांत है, तो बता देंगे कि कोई मतलब कि संख्या गुणनखंड अगर शांत के लिए क्या होता है, शांत के लिए होता है कि अगर कोई संख्या 2m का रूप हो या 5n का रूप हो, या मतलब 2m और 5n का रूप हो, तो कैसी होती है वो शांत होती है। कैसी होती है, शांत होती है। तो इसमें तो पता ही चल रहा है कि इसमें 5n का रूप बढ़ रहा है, यानी इसमें देख रहे हैं किस कंडीशन बढ़ रही है 5n के रूप बढ़ रही है, क्योंकि 5 की घात 5 है, इसका मतलब ये 5 की घात n का रूप है, जो मतलब 13/31/25 का जो हर वर्ग कट रहा है 5 का रूप बढ़ रहा है, इसका मतलब 5 की घात n का रूप बढ़ रहा है। ये किस में आ जाएगी तुम्हारी शांत में आ जाएगी, लिख देंगे अतः 13/31/25 कैसी संख्या है, शांत आवर्ती है। इतना समझ गए, यानी कोई संख्या का हर या किसी परमेय संख्या का हर के जो फैक्टर होते हैं वो 2m का रूप होता है या 5n का रूप होता है या 2m इंटू 5n का रूप हो, तो वो संख्या शांत होती है। कैसी होती है, शांत होती है। तो हमने 31/25 के फैक्टर काट के बनाया 5 का रूप, यानी जो बढ़ गया 5n का रूप। 5n किस में आता है, शांत में, ये कैसी हो जाएगी तो शांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। अब देखेंगे ये वाला, इसके में हर कितना 8 है, तो 8 के फैक्टर काटो, 8 के फैक्टर काटो, तो 8 के फैक्टर काटो कितना होगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी शांत चेक करने के लिए हमें सिर्फ हर के फैक्टर काटने हैं, यानी हर के गुणनखंड काटने हैं। तो हमने काट दी, क्या लिखेंगे इसे बताओ,
17 यहाँ दो ही तो है, 2 ही से कटी संख्या पूरी, तो 2 कितनी बार 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी घात लिखेंगे 3। तो तुम दिखाई दे रहा होगा शांत के लिए क्या बताया मैंने, 2 पावर m क्या बन रहा है यहाँ पर लिख देंगे। जो तुम्हारा हर है क्या है, हर किसका रूप है, हर है वो 2 पावर m का रूप है। दिखाई दे रहा होगा 2 की घात का रूप है, यानी जो हर है तुम्हारा वो 2 पर घात 3 है, यानी जो यहाँ पर फैक्टर बन गए बने तुम्हारे 2 पर घात 3, यानी जो हर है 17/8 का जो हर बन रहा है 2 पर घात 3 है वो 2 पर घात m का रूप है। अतः तुम्हारी जो 17/8 है वो कैसी संख्या, शांत आवर्ती है। कैसी है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। यानी मतलब शांत के लिए सिर्फ क्या देखना है, हर के फैक्टर काटनी है। हर का फैक्टर अगर 2 से पूरी तरह से कट जाए तो भी वो शांत होती है, और हर का फैक्टर अगर 5 से पूरी तरह से कट जाए तब भी वो शांत होती है, और हर का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 और 5 से मिलकर कट जाए तो भी वो शांत होती है। इन 3 कंडीशनों पर ही शांत है, या 2 से कटे, या 5 से कटे, या 2 और 5 से मिलकर कटे तो वह शांत है। अन्यथा अगर इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या से कटती है, जैसे 3 से कट जाए, यानी 7 से कट जाए, 11 से कट जाए, और मतलब 13 से कट जाए, और आगे किसी अभाज्य संख्या से कट जाए, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी अशांत आवर्ती हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अशांत आवर्ती कहलाती है। शांत के लिए सिर्फ यही होता है कि 2 पर घात m का रूप हो, या 5 पर घात n का रूप हो, या 2 पर घात m गुणा 5 पर घात n का रूप हो। अगर ऐसा है तो वह शांत है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या है, तुम्हारी अशांत है। इस तरह तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हर कौन सा तुम्हारा 455 है, मतलब ये वाली 64/455 में हर 455 है, इसके फैक्टर काटो, तो काटेंगे तुम्हें पता ही है 5 से ही कटेगा, 5 8 40, 5 बजे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, नहीं सॉरी 5 निम 45 हो जाएगा, कितना होगा 5 निम 45 पूरा चला जाएगा, 5 एकन 5। अब तुम्हें पता है क्या 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, 2 बचे 7 या 21, 13 एकन 13 लिख देंगे यहाँ पर 64/5 × 7 × 13। तुम देख रहा होगा 5 से तो कटा है, लेकिन जो संख्या 7 है और 13 है ये कैसी है, अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 व 5 के अतिरिक्त, ये कैसी हैं, अतिरिक्त हैं। कैसी हैं, अतिरिक्त मतलब होता है अलावा, अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो लिख देंगे। अतः कैसी संख्या ये अशांत आवर्ती है। कैसी है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। हमने बताया था कि शांत के लिए सिर्फ ये होना चाहिए, या तो ये संख्या पूरी 5 से कटे, या ये पूरी संख्या 7 से कटे, या पूरी संख्या मतलब नहीं ये मतलब या तो यानी जो तुम्हारी 2 पर घात 3 5 पर घात 2 है वो 2 पावर m × 5 का रूप बढ़ रहा है। इसका मतलब है यथा ये 23/2 पर घात 3 5 पर घात तो शांत परमेय संख्या है। इसी तरह से देखते हैं तुम्हारे, तो दिख रहा होगा इसमें ये 7 है, मतलब 7 संख्या है वो क्या है, 2 पर घात m और 5 पावर n के अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या है 7 पर घात ओ मान लेंगे, या मान लो किसे p मान लो, का रूप है, का रूप है। अतः बोल देंगे अशांत आवर्ती। कैसी है तुम्हारी, अशांत आवर्ती है। कैसी है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती समझे क्यों, हमने बताया था किसी परमेय संख्या का हर का गुणनखंड अगर 2 हो और 5 हो, सिर्फ 2, ओनली 2 के अलावा 2 भी हो या 5 हो, इनके अलावा अगर कोई संख्या है, अगर किसी संख्या से कट रही है, यहाँ तो हमें पता है 7 से कट रही है, 2 और 5 के अतिरिक्त संख्या से कट रही है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत परमेय संख्या है। कैसी है, अशांत परमेय संख्या। तो आप समझ ही गए होंगे कि शांत परमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, किसी परमेय संख्या का जो हर का गुणनखंड